कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। लोग उन्हें पूकी बाबा के नाम से भी जानते हैं। अक्सर ही अनिरुद्ध आचार्य अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं। तो वहीं हाल ही में उन्होंने एक बार फिर एक ऐसा बयान दे डाला जिसकी वजह से वो फिर से खबरों में छा गए। एक और विवाद उनके नाम जुड़ गया। दरअसल उनकी कथा में आई एक महिला ने बताया कि उनका पति शराब पीकर उनके साथ मारपीट करता है और इसका ठीकरा अनिरुद्ध आचार्य ने बॉलीवुड पर फोड़ दिया। यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य ने बॉलीवुड को ब्लेम किया कि ये सब कुछ बॉलीवुड की वजह से हो रहा है, इन फिल्मों की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहीं पर शराब को प्रमोट किया जाता है। उन्होंने पीके फिल्म का डायलॉग भी बोला कि मंदिरों में दूध चढ़ाते हैं तो किसी को दान क्यों नहीं कर देते हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड वाले ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो शराब पीने में पैसा खर्च करते हैं वो पैसा गरीबों में बांट दो। एक बार फिर अपने इन बयानों को लेकर वो खबरों में बनते हुए नजर आ रही हैं। तो इस पर क्या कुछ बातचीत हुई है, यहाँ चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। आज का मुद्दा है अनिरुद्ध आचार्य का ज्ञान, परिवार को फिल्मों से नुकसान। दरअसल देश में घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते नजर आते हैं और इसी कड़ी में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसमें उन्होंने महिलाओं की आपबीती साझा करते हुए सीधे इसे बॉलीवुड को कनेक्ट किया और बॉलीवुड फिल्मों को घेरते हुए वो नजर आए। उनका कहना है कि फिल्में शराब को ग्लैमरस और स्टेटस सिंबल के रूप में पेश कर रही हैं और यही हिंसा की एक बड़ी जड़ भी है। दरअसल एक हरियाणवी महिला अपने शराबी पति की मारपीट से परेशान होकर दरबार में फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। अपनी आप बीती वो सुना रही थी और अनिरुद्ध आचार्य का ये बयान बॉलीवुड के खिलाफ चेतावनी बनकर उसी बीच उभरा। उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री का जो रवैया नजर आता है वो रवैया समाज में गलत संदेश फैलाता है, घरेलू हिंसा जैसी गंभीर समस्याओं को हवा देता है। सवाल उठता है कि क्या मनोरंजन के पीछे छिपा ये संदेश महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, और क्या अब बॉलीवुड अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। घरेलू हिंसा के पीछे व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं। शराब, मानसिक तनाव, पारिवारिक दबाव, शिक्षा की कमी जैसी तमाम बड़ी वजहें होती हैं जो मुख्य तौर से, खासतौर से घरेलू हिंसा के मामलों में नजर आती है। फिल्मों में दिखाए गए हिंसक या शराबी पात्र सिर्फ प्रेरणा या उत्तेजना का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण नहीं होते। फिल्में अगर देखा जाए तो फिल्में सोच को या व्यवहार को प्रभावित जरूर कर सकती है अगर फिल्म में बार बार शराब या हिंसा को सामान्य या फिर ग्लैमरस दिखाया जाए। तो दर्शक, खास तौर से जो युवा हैं, वो इसे बहुत आज के दौर में नॉर्मल मानते हैं। ये सामाजिक संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हिंसा की जड़ क्या वाकई में ये है? अगर देखा जाए तो ऐसा कतई नहीं है। क्यों? कानून, शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और जागरूकता की असली ही समाधान इसे एक तौर से माना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री को जिम्मेदारी से कंटेंट जरूर बनाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ क्या फिल्मों को दोषी मान लेना चाहिए। घर से भी लेकर गया और वहाँ गांव में भी पंचायत हुई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो 2 दिन तो शांत रहता था, तीसरे दिन पी के फिर मुझे मारता था। देखो शराब कितनी बुरी है। शराब का विरोध हम लोग करते हैं तो बॉलीवुड के लोग, कुछ न्यूज वाले हम लोगों को कहते हैं कि आप संतों का ही विरोध करने लगते हैं। जबकि सोचिए बॉलीवुड के लोग क्या कहते हैं कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीब में बांट दो। अब बॉलीवुड वालों से बोलो कि तुम्हारी शराब के चक्कर में ये बहन का घर बिगड़ गया। अब बताओ, जो पैसा शराब में खर्च होता है वो गरीब में क्यों नहीं बांट दिया जाए। शराब का प्रचार कौन करता है? बॉलीवुड करती है। तो अब बताइए, बहन का घर बिगड़ा है तो जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिम्मेदार हैं जो शराब को प्रमोट करते हैं। लोग क्या गीत गाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अब आए वो लोग आगे और ये बहन का गम दूर करें। अपनी लड़ाई को स्वयं ही लड़िए। अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो आप उसका स्वयं बदला लीजिए।
अगर आपको कोई मार रहा है तो अपना हाथ उठाइए, किसी और के भरोसे मत रहिए, दूसरा कोई नहीं आता। मतलब सदियों से कहा जा रहा है स्त्री के अंदर एक शक्ति ऐसी होती है जिससे वो किसी भी प्रकार की बुराई को खत्म कर सकती है। पहले तो सामने वाला अगर आपको मार रहा है अकेले, तो आप भी सक्षम है उसको अकेले मारने में। तो अपने अंदर खुद ही शक्ति का एहसास करना चाहिए, क्योंकि हम शक्ति की उपासना करते हैं। तो आपने यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी, उन्होंने क्या कहा आपने वो भी जाना। लेकिन अब ऐसे में सवाल बार बार यही खड़ा होता है, क्या घरेलू हिंसा के लिए फिल्में जिम्मेदार होती हैं? सवाल ये भी खड़ा होता है कि फिल्मी संवाद और दृश्य हमारी सोच को क्या वाकई में इतना ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं? बॉलीवुड का समाज पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। और यही वो तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में आते हैं जब मौजूदा स्थिति को हम देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आजकल जब हम देखते हैं, खासतौर से अगर सोशल मीडिया पर सीरीज़ के नाम पर OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट परोसा जाता है, उसमें कई बार कई स्तर पर फूहड़ता होती है जो युवा को प्रभावित करता है। उसमें इस तरह से अब्यूजिव लैंग्वेजेस या दृश्यों का इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों की सोच पर सीधे सीधे प्रभाव डालता है। करेंगे चर्चा मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रखा है। आइए जल्दी से हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। मेरे साथ में इस दौरान साइकोलॉजिस्ट और मैरिज काउंसलर शिवानी मिश्री साधु जी समय मेरे साथ में जुड़ रखी हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में मीनाक्षी शर्मा जो है मॉडल, वो भी जल्दी जुड़ने वाले हैं। और राजीव निगम जी इस समय हमारे साथ में आप टीवी स्क्रीन पर देख रखे हैं, हास्य कवि हैं और आप उनको लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव निगम जी, मैं आप ही की तरफ रुख करते हुए, जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक हैं उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि जो कंटेंट टीवी स्क्रीन पर या फिल्मों में हम देखते हैं वो सीधे सीधे समाज को एक तरह से उसके माध्यम से अब दूषित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इसे कैसा देखते हैं आप, कितना सहमत है इससे? अभी क्या है, वो कथावाचक हैं, बाबा जी हैं जी, तो उनके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कभी भी, इससे पहले भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। समाज के बहुत एक जिम्मेदार वो हैं, धर्म पथ पे चलने वाले लोग हैं, तो इनके ऊपर क्या ही टिप्पणी की जाए। मतलब ये तो कुछ भी बोल देते हैं। आज फिल्मों की बात कर रहे हैं, अगर फिल्मों से लोग सीख रहे हैं तो फिल्में आजकल मार्केट में चल कहाँ रही हैं? ना उस लेवल की फिल्में बन रही हैं, ना लोग देखने जा रहे हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो ऐसी फिल्में भी आती हैं, उनको देखने भी जाते हैं और वहां से सीख के आते हैं और अपने घर पे झगड़ा करते हैं? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर फिल्मों से ही सीख करके लोग करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर जो गालियां दी जाती हैं, जो दी गई हैं, क्या वो भी फिल्मों से देख करके वो लोग सीखते हैं? अगर सब कुछ लोग, पूरे देश में जो कुछ भी हो रहा है सब फिल्मों को देख करके ही सीखा जा रहा है, तो बड़े बड़े नेता जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, ये सब फिल्मों से देख करके कर रहे हैं। लेकिन राजीव जी, लेकिन आप क्या इस बात को स्वीकारते हैं कि पिछले कुछ वक्त में बदलते दौर के साथ में जो कंटेंट का स्तर है वो भी बहुत ज्यादा बदला है? ना सिर्फ बदला है बल्कि वो काफी नीचे जाता हुआ नजर आता है। इससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं इससे सहमत हूं। और कंटेंट सिर्फ फिल्मों में या OTT पे नहीं बदला है, कंटेंट पूरे समाज में बदला है। एक बाबा अपने यहाँ बैठ करके टिप्पणी करता है कि जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है तो समझो खाली प्लॉट है ये, है ना? तो ये भी तो कंटेंट, इससे पहले तो साधु संत लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। पार्लियामेंट के अंदर गालियां दी जा रही हैं, है ना? चुनाव की रैलियां होती, वहां पर गालियां दी जा रही हैं। तो ये तो जो गिरावट आई है, तो सिर्फ बॉलीवुड को या इसी को क्यों टारगेट करना? आप फेसबुक आपके हाथ में है, फेसबुक में ऐसे ऐसे कई बार अनवांटेड तरीके से ऐसे ऐसे वीडियो आ जाते हैं कि एकदम से जल्दी से कहीं पर बैठे हो तो आपको बंद करना, छिपाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये कहां से आ रहे हैं? फिल्मों के लिए तो फिर भी एक सेंसर बोर्ड बना हुआ है, वहां से पास होने के बाद ये कंटेंट बाहर आता है।
लेकिन ये जो छोटी छोटी रील आ रही, इतनी अश्लील रील आती हैं, इतनी अश्लील की फिल्मों में ऐसी बिल्कुल, अश्लीलता जो अब ये कहा जाए कि पहले तो एक मर्यादा हुआ करती थी, लेकिन वो शब्दों की मर्यादा नजर आती है, ना पहनावे की मर्यादा नजर आती है, ना बर्ताव की मर्यादा नजर आती है, और उस पे कोई फिल्टर नजर नहीं आता। आजकल सबसे ज्यादा इजी अप्रोचेबल है जो वो सोशल मीडिया है। राजीव जी, सोशल मीडिया सबसे इजी अप्रोचेबल है। मैं वही कह रहा हूँ, हर कोई पॉपुलर होना चाहता है। पॉपुलर होना अच्छी बात है, आजकल वायरल होना चाहता है। अब वायरल होने के लिए वो अपनी सारी सीमाएं लांघने को तैयार है। जी जी, बात सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, आज तो मतलब घर घर में कैमरा, हर मोबाइल पे कैमरा है ना। हर एज ग्रुप के लड़के लड़कियां घर में पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं। तो ये चारों तरफ से, बात सिर्फ फिल्मों से नहीं है, फिल्मों से हो गया, सोशल मीडिया से हो गया, ये साधु महात्मा अपने प्रवचन में क्या क्या बोल रहे हैं, है ना, जिनके ऊपर समाज की, धर्म की जिम्मेदारी है, वो पैरोल पे बाहर छूट के आते हैं संगीन अपराधों में, उसके बाद उनकी पूजा हो रही। तो ये क्या मैसेज है? सबके अपने स्तर पर जरूर नजर आती है। मैं आगे भी बढ़ना चाहूंगी, बाकी भी हमारे साथ में गेस्ट, फिलहाल संचार नीति सलाहकार रत्ना मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। रत्ना मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं कि अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं और लगातार उनके माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर भी प्रतिक्रियाएं दी जाती रही हैं। हालांकि कई बार वो प्रतिक्रियाएं बड़ी विवादित हो जाती हैं। वो जब उनकी कथा के दौरान जो तमाम लोग आते हैं उनसे संवाद करते हैं, और उस संवाद में जिस तरह से जो लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं, उनकी तरफ से जो बातें कही आती हैं, उसी में एक महिला पहुंची थी। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ में उनके पति द्वारा बर्बरता की गई। शिवानी मिस्ट्री साधु जी मेरे साथ में मौजूद हैं। शिवानी जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने कई केसेस देखे होंगे बतौर, क्योंकि आप मैरिज काउंसलर हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों की मनोस्थिति को बहुत अच्छे से जानते हैं और तमाम केसेस को भी समझती होंगी। मैं आपसे ये ज़रूर समझना चाह रही हूँ कि फिल्में पहले भी बनती थी, खास ठीक है सोशल मीडिया उतना ज़्यादा चलन में नहीं था, फिल्में पहले भी बनती थी, और फिल्मों के अलावा हम देखते थे कई धारावाहिक हुआ करते थे, कई सीरियल्स हुआ करते थे। तो क्या तब भी इसी तरह की शिकायतें आती थी? तो तब भी बॉलीवुड ही दोषी होता था? सबसे महत्वपूर्ण आपसे यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो अभी उनका बयान आया है, बॉलीवुड को अगर टारगेट किया गया है, इसमें कोई शक नहीं कि कंटेंट का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा है, लेकिन पहले भी फिल्में बना करती थी, तो क्या पहले के जो अपराध होते थे वो उससे अलग होते थे? कमेंट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि जो अब्यूज होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात कर रहे हैं, जब पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं या लोगों में झगड़े हो रहे हैं या सोसाइटी में झगड़े हो रहे हैं, वो सिर्फ कभी एक कारण से नहीं होते, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पावर एंड कंट्रोल होता है, चाहे वो इमोशनल अब्यूज हो, वो फिजिकल हो, वो फाइनेंशियल अब्यूज हो, वो सेक्सुअल कंट्रोल हो, या फिर आपके पेट्रियार्कल बिलीफ्स होते हैं कि जहाँ पे हमारे अभी काफी सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो नॉर्मलाइज कर देती हैं कि जो आदमी है वो हेड ऑफ द फैमिली है, और ऐसे ही थीम्स पे जब मूवीज बनती हैं तो जो हमारी आज की जनरेशन है वो उसको इंटरनलाइज करती है, वो एक्सेप्ट करने लगती है कि यही सही है। या फिर अनरिजॉल्व्ड एंगर, या फिर आपके पुअर कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, बचपन में आपने कोपिंग मैकेनिज्म सीखे नहीं होते। लोग जो अपने एंगर को रेगुलेट नहीं कर पाते वो भी डोमेस्टिक अब्यूज की तरफ जाते हैं। जो लोग वायलेंट या वायलेंट बिहेवियर्स को एग्जिबिट करते हैं वो ऑल्सो इट इज ऑल्सो वे ऑफ रिजॉल्विंग देयर एंगर। जहां तक मूवीज की बात करें, मूवीज मुझे नहीं लगता कि वो एक ओनली सोर्स है इस सब की तरफ। हाँ, बट लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सिनेमा है वो बहुत ही पावरफुल मीडियम है ऑफ सोशल कंडीशनिंग। अगर हम अनहेल्दी डायनामिक्स को प्रमोट करेंगे या रोमांटिसाइज करेंगे, वो हमारे नॉर्मलाइजेशन, वो हमारे वायलेंस को नॉर्मलाइज करती है सोसाइटी में। जैसे आपने मूवीज देखी होंगी कबीर सिंह, तो कबीर सिंह में आपने थप्पड़ मार दिया, कबीर सिंह में आपने अग्रेशन दिखा दिया, कंट्रोल किया लड़की को। तो आजकल की हमारी जो युवा है वो ये समझती है कि हाँ दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल। और हालांकि ऐसी मूवीज भी बनी है, जैसे थप्पड़ मूवी बनी है जहाँ पे आपने देखा होगा कि काफी सारी उसका अपोज किया, ऐसी मूवीज बनी है। डार्लिंग थी जहाँ पे वुमेन हैव टेकन क्वाइट प्रोग्रेसिव रोल्स, वो नहीं वायलेंस को टॉलरेट कर रही हैं। तो वो वैसी मूवीज भी आई है, लेकिन सिर्फ हम मूवीज को बोलना कि उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन सिनेमा ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग सोसाइटी। बिकॉज अगर हम क्या लेसन दे रहे हैं सोसाइटी को, हम ये लेसन दे रहे हैं कि वायलेंस नॉर्मल है, वो भी सोसाइटी
वो भी सिनेमा से ही स्टेम हो रहा है, क्योंकि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो काफी इम्प्रेशनेबल एज पे है, वो इसको एज एक्सेप्टेबल इंटरनलाइज करने लग जाती है, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज उनको लगता नहीं है कि, बिकॉज उनके लिए मॉडलिंग का सोर्स सिनेमा है, जो अगर सिनेमा में जो दिखा रहे हैं वो उनके लिए ठीक है, अब वो रियल लाइफ में ठीक है नहीं है, उसकी उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। जी जी बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम कहें कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना तो होती हैं, लेकिन समाज को गढ़ने की ताकत भी रखती हैं। और पिछले कुछ वक्त से हम ये जरूर देखते रहे हैं कि जो जो फिल्में बनती हैं उसका प्रभाव हर क्षेत्र में जरूर नजर आता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।